अगर आज मोदी सरकार वहां पे रफेल फेंक दे, आज परमाणु फेंक दे, तो यही महिलाएं अपने शोहर के लिए मांग करेंगी बचाने की, या पाकिस्तान का विरोध करेंगी या हिंदुस्तान का विरोध करेंगी। पाकिस्तान में तुम्हारा बाप रह रहा है तो पाकिस्तान में जो तुम्हारा शोहर है वो तुम्हारे बच्चे पालेगा, भारत सरकार क्यों पालेगी? निकाह करना यहाँ ना, पाकिस्तान में तुम्हें बेगम नहीं मिली। और मैं तो कहता हूँ यहाँ की औरतों को भी, भैया एक बच्चे से बढ़ के माँ बाप के लिए क्या होता है? तुम अपनी फूल सी बच्चियों को ऐसे देश में फेंक देते हो जिसका आज पता नहीं है और कल पता नहीं होगा। वीजा कैंसिल करने की बात आई तो पता चलता है 5 लाख महिलाएं वहां ब्याही हुई है, 55 लाख बच्चे यहाँ पाल रहे हैं। पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है। जम्मू कश्मीर में बहुत सारी वीडियो वायरल हो रहे हैं अटारी बॉर्डर से। कहा जा रहा है ये भारत सरकार उनके साथ जुल्म कर रही है, उनके शौहर के साथ जुल्म कर रही है, उनकी पत्नी को उनसे अलग किया जा रहा है। क्या कहेंगे, सरकार गलत कर रही है? भाई साहब, जो लोग ऐसा बोल रहे हैं ना उनको एक बार देखना चाहिए कि ये तो अलग ही किया जा रहा है, ठीक है? जिन्होंने उनके पतियों को ही छीन लिया, उस औरत से पूछो जा करके, जिसका सुहागी खत्म कर दिया, जरा उससे जा करके पूछना उस पर क्या बीत रही है। क्या जीवन में उसका शोहर उसका घरवाला कभी वापसी आ पाएगा क्या? पूछिए ना इनसे जाकर के, क्या उसका जो छीना वो वापसी दे पाओगे क्या? ये तो शोहर का आएगा। जब तुम्हारे को पता है 1947 से पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है, बिल्कुल। अपनी फूल सी बच्चियों को अगर तुम वहां ब्याह रहे हो तो तुम काहे के देश के सगे हो? पहले तो ये बयान करो, तुम बाद में बताना सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। तुमने देश के प्रति क्या वफादारी निभाई, तुम पहले इसका व्याख्यान करो। 4 युद्ध जिसने लड़ लिए, जिसने हमारे इतने हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया, हमारी इतनी सेना के जवानों को शहीद कर दिया, आप उधर अपनी बेटी बिहा रहे हो, तो आप ये बताओ, आप भारत के पक्ष से कितना सोच रहे हो, आप भारत के लिए कितने सच्चे हो, अच्छे हो, ये तो बताओ पहले। बाद में हम ये सोचे ना उनके साथ सही हो रहा है गलत हो रहा है। आप मेरे को बताइए, आज जो इसने अपनी कायराना हरकत पहलगांव में करी, अगर आज मोदी सरकार वहां पे रफेल फेंक दे, आज परमाणु फेंक दे, तो यही महिलाएं अपने शोहर के लिए मांग करेंगी बचाने की, या पाकिस्तान का विरोध करेंगी या हिंदुस्तान का विरोध करेंगी? ये हिंदुस्तान का विरोध करेंगी, ये भारत सरकार को कोसेंगी। इनको ये नहीं दिखेगा कि हजारों बहनों के सुहाग छीन लिए गए, हजारों बच्चों के बाप का साया सिर से छीन लिया गया है, हजारों परिवार उजड़ गए। इनको वो नहीं दिखेगा, इनको ये दिखेगा इनका शोहर कैसे वहां पर चला गया, इनके शोहर से कैसे इनको अलग कर दिया। इनको दुख होगा इस चीज का। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जो पहलगाम में घटना हुई, उन आतंकियों को सजा दी जाए, जो लोगों को भगाया जा रहा है या जिनको 40 साल से यहाँ रह रहे हैं इंडिया में, उनको भेजा जा रहा है, वो गलत हो रहा है। उनके बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, बुखार हो रखा है, भेजना कहाँ तक सही है? एक बात बताइए सर, जो बाप एक आदमी एक औरत को ब्याह के लाता है, उससे बच्चा करता है, तो उस बच्चे को पालने की जिम्मेवारी उसके बाप की होगी या पड़ोसी की होगी? पाकिस्तान में तुम्हारा बाप रह रहा है तो पाकिस्तान में जो तुम्हारा शोहर है वो तुम्हारे बच्चे पालेगा, भारत सरकार क्यों पालेगी? तो भगाया जा रहा है ना, वो तो शरण तो मांग ही रहे हैं, वो तो रहने के लिए तैयार है। फिर भारत का नाम हटाओ, हिंदुस्तान जिंदाबाद क्यों कहते हो? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा क्यों कहते हो? इसको धर्मशाला घोषित कर दो, भारत को धर्मशाला कर दो कि जो भी आए यहाँ पर आकर के बस जाए। क्योंकि जब भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बनता है, भारत संपन्न बन रहा है, तो सबको भारत से प्यार हो गया। अब मैं अमेरिका से प्यार जता दूं, भाई अमेरिका बहुत अच्छी कंट्री है, नीट एंड क्लीन कंट्री है, मेरे को वहां से बड़ा प्यार है, तो वो मुझे बसा लेंगे क्या? आप बताइए। मेरे को इंग्लैंड लंदन वाले बसा लेंगे क्या? मेरी शक्ल देख के मैं हाथ पैर जोड़ूंगी, भैया मुझे जरूरत है, मुझे यहाँ पे बसा लो, मैं रहना चाहता हूँ, बसा लेंगे क्या? तो पाकिस्तान में गए क्यों थे? पाकिस्तान बसाया क्यों था? मतलब तुम्हें पढ़ने के लिए भारत आना है, नौकरी के लिए भारत आना है, एक्टिंग करनी है भारत आना है, सिंगर बनना है भारत आना है, कॉमेडियन बनना है भारत आना है, ताजमहल देखना है भारत आना है, जामा मस्जिद घूमनी है भारत आना है, अजमेर शरीफ जाना है भारत आना है। तो सालों पाकिस्तान लिया किसके लिए था? भारत का बंटवारा किया ही क्यों था जब तुम्हें सब कुछ करना यहीं आना है, निकाह करना यहाँ ना, पाकिस्तान में तुम्हें बेगम नहीं मिली। और मैं तो कहता हूँ यहाँ की औरतों को भी, भैया एक बच्चे से बढ़ के माँ बाप के लिए क्या होता है? तुम अपनी फूल सी बच्चियों को ऐसे देश में फेंक देते हो जिसका आज पता नहीं है और कल पता नहीं होगा। आप बताइए। नहीं तो वहाँ के रक्षा मंत्री भी तो कह रहे हैं कि गौरी मिसाइलें जो है हमने सजा के नहीं रखी भारत। अरे पहले अपने पूर्व प्रधानमंत्री को तो बचा लो, उसका बलात्कार हो गया जेल के अंदर, वहीं के मेजर ने कर दिया। तुम्हारा पूर्व प्रधानमंत्री तो सुरक्षित नहीं तुम्हारे देश के अंदर। और तुम भारत की बात कर रहे हो, हमारे पास मिसाइलें पड़ी हैं। जो मिसाइलें तुम लेकर के बैठे हो, जो पटाखे तुम लेकर के बैठे हो, वो हमारे भारत में बच्चे दिवाली पे फोड़ देते हैं। हमें धमकियां मत दो, किधर धमकियां? अगर तुम इतने ही सक्षम होते, टर्की के पास भीख मांगने क्यों गए थे? चाइना के पास भीख मांगने क्यों गए थे? इतने सक्षम हम तो नहीं गए किसी के पास। हमने तो हथियार खरीदा, तो पैसा दे के खरीदा, तुम्हारी तरह भीख मांगने नहीं गए कि हमें कुछ हथियार दे दो। नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि मोदी सरकार की नाकामी है, ये जो चीजें कर रहे हैं इसमें जो है मोदी सरकार अपनी छवि को सुधारने के लिए बस जो है पूरा एक ऊपर से चीजें कर रही कि पाकिस्तान को जो है लोगों को भेज रही है, इंस्टाग्राम बैन कर दिए जा रहे हैं, यूट्यूब चैनल बंद कर दिए जा रहे हैं। अपनी कमियां जो छुपाने के लिए मोदी सरकार ये सब कर रही है। मोदी सरकार में तो भाई साहब बहुत कमी है। 5वीं अर्थव्यवस्था बन गई थी, ये कह रहे मोदी ने किया क्या?
20 कंट्रियां सम्मान दी थी, इन्होंने किया क्या? आज यही बागड़ बिल्ले बोल रहे हैं ना, पहलगाम भी हुआ है उन्हीं के मैं कह तो रहा हूँ, आज ये बागड़ बिल्ले ही बोल रहे हैं ना कि पाकिस्तान टिकता नहीं है भारत के आगे, भारत के आगे पाकिस्तान की औकात क्या है? 660 बिलियन का रिजर्व है हमारे पास। अब मोदी की देन नहीं है $660 बिलियन। अब तारीफ याद आ गई। उसके बाद कहते थे रफेल के लिए सुप्रीम कोर्ट चले गए राहुल गांधी, रफेल खरीद लिया, रफेल से क्या होगा, ये होगा वो होगा। आज जाकर के क्या बोल रहे हैं बागड़ बिल्ले? मोदी जी रफेल फेंको उड़ा करके, रफेल मारो उड़ा करके। अब रफेल की अहमियत समझ आ गई। मोदी जी का निरादर करते हैं, फिर बाद में तारीफ भी यही लोग करते हैं। आज वो अग्निवीर का विरोध कर रहे थे ना, आज भारत के कितने लोगों के बयान सुन रहे हो? काश हमारे घर में एक अग्निवीर जैसा जो नौजवान होता तो शायद हमारे को पलायन न करना पड़ता मुर्शिदाबाद से। अगर वहां पर 4 से 5 अग्निवीर के जवान हमने अपने घर में बना दिए होते तो शायद 26 लोगों की मृत्यु नहीं होती। लेकिन एक बागड़ बिल्ले के कहने पे तुमने अग्निवीर का विरोध किया, एक बागड़ बिल्ले के कहने में तुमने नोटबंदी का विरोध किया। वो नोटबंदी जो नकली करेंसी छाप रहा था भारत की पाकिस्तान, उसकी कमर तोड़ने के काम आई। इनको बाद में समझ आया। ये सोचते हैं मोदी की जो योजना आई बागड़ बिल्ला विरोध कर रहा है तो हम सारे भी मिलकर विरोध करें। बाद में भुगतता कौन है? एनआरसी का कानून पास हुआ, कौन विरोध में उतर गया था? बागड़ बिल्ला, उसके साथ उसके चमचे। आज क्या हुआ? जब वीजा कैंसिल करने की बात आई तो पता चलता है 5 लाख महिलाएं वहां ब्याही हुई है, 55 लाख बच्चे यहाँ पाल रहे हैं। आ गया ना। और इसी एनआरसी में यही तो था कि पेपर दिखाओ भैया। जब पेपर दिखा रहे थे तो कहते थे पेपर बकरी खा गई, बकरी को हम खा गए। अब बताइए, यही तो नासूर हैं जो पूछते हैं ना 400 किलो आरडीएक्स कहाँ से आया था, पुलवामा कहाँ से हुआ था? भैया यहीं से आया था, जहाँ से 55 लाख अब्दुल आ रहे हैं, रहमान आ रहे हैं और रिजवान आ रहे हैं ना, ये पैदा होकर के यहाँ पल रहे हैं। अगर ये सच्चे देशभक्त होते जो 47 में मुसलमान रह गए तो उनकी तरह रहते, भागते नहीं। इन्होंने भारत को सोच लिया धर्मशाला, या बर्मा से आए घुस जाओ, या म्यांमार से आए बस जाओ, या बांग्लादेश से आए बस जाओ, या पाकिस्तान से आए अलग देश रहने का बस जाओ है। और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। लेकिन जब भारत सक्षम हो गया, भारत 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया, भारत वंदे भारत नमो भारत ट्रेनें ले आया, भारत को 20 कंट्री का सर्वोच्च सम्मान दे दिया, तो अब कश्मीर बनेगा हिंदुस्तान। वहां नारे लगने शुरू हो गए। वो तो हमें पता ही है कश्मीर हिंदुस्तान का, तुम्हारे बोलने ना बोलने से थोड़ी ना हम मानेंगे नहीं है। लेकिन अब देखिए इसमें ना बागेश्वर धाम भी, इसमें धीरेन्द्र शास्त्री भी इसमें कूद गए हैं। वो कह रहे हैं 26 के बदले हमें 52 चाहिए। आपको लग रहा है, वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ एकदम बाबा हो चुके हैं, वो चाहते हैं कि युद्ध हो जाए, मुसलमानों के खिलाफ पूरा देश हो जाए। हाँ, तो शंकराचार्य जी तो जब बोलते हैं तब तुम्हारे को नहीं लगता बाबे मुसलमानों के खिलाफ हो गए? शंकराचार्य जी की तो बड़ी आरती उतारते हो तुम लोग हैं। वो प्रयागराज महाकुंभ में 30 लोगों पे शंकराचार्य जी योगी आदित्यनाथ का इस्तीफा मांग रहे थे, 500 लोगों ने पलायन कर दिया मुर्शिदाबाद में। क्या शंकराचार्य जी कौन सी निद्रा में सोए हुए हैं? पूछिए। 26 लोगों की मौत हो गई, 27वां मुसलमान कहाँ पे सोए हुए हैं? आवाज निकली क्या शंकराचार्य जी की? कहाँ है वो? सिर्फ मर्सिडीज बेंज में घूमने के लिए हैं और 2-4 हमारे छोटे छोटे संत रूप के जो बच्चे हैं उनसे हवा करवाने के लिए। बागेश्वर धाम कह रहे हैं जो कि 26 के बदले 52 चाहिए, यही सही समय है, अटैक करना चाहिए। आपको लग रहा है संत की असली परिभाषा क्या है? प्रभु श्री राम किनके आश्रम में गए थे अस्त्र की विद्या लेने? बताइए, कहाँ गए थे? संत के आश्रम में ही गए थे ना, वहीं से लिया ना, गुरुकुल जिनको कहते हैं आज की डेट में हम। श्री कृष्ण गए थे ना। और आप बताइए, हमारे 33 कोटि देवी देवता हैं, कौन सा ऐसी देवी देवता है, चाहे बजरंगबली हो चाहे महादेव हो, जिनके हाथ में शस्त्र नहीं है? आप बताइए। इन्होंने क्या बोला? वो गांधी जी ने चरखा चलाया था, उससे अंग्रेज भाग गए थे, तो एक काम करो, चरखा भी सारे भारतीयों को दे दो, बॉर्डर पे बैठ जाते हैं चलाने के लिए, शायद आतंकवादी भागना शुरू करते वहां से। क्या मूर्खों का ज्ञान देते हो आप लोग? आप लोग अपने हिंदू बच्चों को ना नपुंसक बनाने का काम करते हो। वो नपुंसक बना रही है, देश में मुसलमानों के खिलाफ भड़का रहे हैं। अरे आप अभी बोलो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जबकि देश के अंदर संविधान से चलता है, लेकिन आप अभी कुछ बोलो आपको पुलिस उठा करके ले जाएगी। आपने ऐसा बयान कैसे दे दिया? आप देश में असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देते हो, आप देश का माहौल खराब करना चाहते हो। अरे भैया, हम तो सत्य बोल रहे हैं। अगर कश्मीर के अंदर कश्मीरी मुसलमानों ने सुरंगें बनाई तो वो सत्य है, बनाई। अगर उन्होंने ये सीवर जो होते हैं जिसके अंदर हमारा वेस्टेज जाता है, उसमें उन्होंने आतंकवादी छुपाने के लिए सुरंग बनाई तो बनाई। ये ऑन मीडिया आ रहा है, ऑन रिकॉर्ड आ रहा है। अगर इस चीज को हम दोहरा रहे हैं तो हम कैसे देश के विरोधी हो गए? आप बताइए। क्या मतलब अब अपनी भावना भी प्रकट करना इस देश में अपराध हो गया? नेहा सिंह राठौर वो मोदी से सवाल पूछती, पूरा देश पूछ रहा है तू कौन सा अलग काम कर रही है, लेकिन तू सवाल पूछते पूछते देश को ये बता रही है कि बिहार में इलेक्शन था इसलिए मोदी जी ने 26 लोगों को मरवा दिया। और पाकिस्तान उसका समर्थन कर रहा है कि देखो चाइना, देखो अमेरिका, ये देखो इनके राज्यों में जब इलेक्शन होता है तब मोदी बंदे मरवा देता है, इनके खुद के लोग बोल रहे हैं। तो आप अपने देश के ऊपर ही जब उंगली उठा रहे हो तो आपसे दूसरा बंदा क्या उम्मीद रखेगा कि आप देश के हो नहीं हो? इनका सिर्फ एक ही उदाहरण होता है
जैसे एक पहलवान बिटिया आई थी, वो बैठ गई जंतर मंतर में, ठीक। हाय मार डाला, हाय मार डाला। हाँ। जैसे ही उसको कांग्रेस ने टिकट दी, विधायक बन गई। हाँ। आज कोई पहलवान की आवाज नहीं उठाई जा रही। अब कोई पहलवान पीड़ित नहीं हो रहा, अब किसी पहलवान का शोषण नहीं हो रहा। ये होती है दोहरी मानसिकता, ये होता है देश को बलगलाना। ऐसे ही नेहा सिंह राठौर है, ये अभी मोदी विरोध करेगी, देश को बताएगी कि भैया सरकार जो है वो बहुत निकम्मी है। हाँ। और 2-4 दिन बाद पता चलेगा बिहार में इलेक्शन है, इसको टिकट मिल गई, फिर ये भी गायब हो जाएगी, फिर मोदी भी अच्छा हो जाएगा, देश के अंदर कोई उत्पीड़न नहीं होगा, देश एकदम शांति से चलेगा। ये भी कहा जा रहा है कि मोदी का राज आया है, हिंदुओं के नाम पर वोट ले लिया, लेकिन हिंदुओं को मारा जा रहा है, कोई सरकार की सुध नहीं है। 370 खत्म हो गया, कश्मीर में लगा सब कुछ सही हो गया, लेकिन फिर भी मारे जा रहे हैं हिंदू। कहाँ सब काम कर रही है, एजेंसियां कहाँ गायब हैं? देखिए, पता है क्या होता है, एजेंसियां कहाँ गायब हैं, मोदी कहाँ गायब है। हाँ। आपको पता है 2014 से पहले हर एक राज्य में बम फट रहे थे, बिल्कुल। कितना हिंदू मर जाता था, हाँ, पता है बिल्कुल, आपको? बिल्कुल। ट्रेन में जाते थे, ट्रेनों में बम ब्लास्ट होते थे, कितना हिंदू मर जाता था, पता है आपको? शॉपिंग मॉल जाते थे, शॉपिंग मॉल में बम ब्लास्ट होते थे, कितना हिंदू मर जाता था, पता है आपको? हाँ, हाँ। पिक्चर हॉल में जाते थे, पिक्चर हॉल में ब्लास्ट होते थे, कितना हिंदू मर जाता था, पता है आपको? हाँ, हाँ। आज कहाँ है? आज कहाँ मर रहे हैं? आज कितने आतंकवादी घटना भारत में हो रही है। एक कश्मीर पीसफुल राज्य नहीं है, लेकिन उसको भी जून में खोला जाना था जब राष्ट्रपति शासन लगा था। बिल्कुल। सुरक्षा एजेंसियों ने भी बोला, हाँ। भारत सरकार ने भी बोला, अभी राष्ट्रपति शासन लगा रहने दो, अभी मत हटाओ, स्थिति अनुकूल नहीं है। हाँ। लेकिन कौन सर्वोच्च न्यायालय गया? किसने कहा लोकतंत्र की हत्या है? किसने कहा संविधान खतरे में है और कश्मीर में इलेक्शन होने चाहिए? ये भारत के कुछ लोग थे, और कुछ तो आधे से ज्यादा हिंदू थे। वही हिंदू जो 10 दिन नहीं हुए अभी पहलगाम की घटना को हुए, और दोबारा मुंह उठा करके कश्मीर घूमने चले हाँ, गए। बिल्कुल, बिल्कुल। ये दोगले हिंदू हैं, देश को काटने का काम करते हैं, फिर कहते हैं हिंदू के ऊपर प्रताड़ना हो रही, हिंदू जो है उसके ऊपर आतंकवादी हमले हो रहे, हिंदुओं को निकाला जा रहा, पलायन किया जा रहा। क्योंकि तुम मूर्ख अगर उनके घरों में जाओगे, उनको बताओगे कि हमारे 26 मारे, तुम 2600 मार दो हिंदू, हमें फर्क नहीं पड़ता, हम तो कश्मीर की घाटी में भी आएंगे और तुम्हारे हाथ से मैगी भी खाएंगे। तो ऐसे हमले होंगे, उन्हें पता है मूर्ख है। आप एक चीज समझिए, ये पूरी पिक्चर है पहलगांव की, इसमें पहलगांव में हादसा होता है, ठीक है। किसी भी मैगी वाले को, किसी भी पानी वाले को, किसी भी वहां के कश्मीरी मुस्लिम को कोई नहीं मारता। हाँ, बिल्कुल। 26 हिंदुओं को मारा जाता है। हाँ। उसके बाद गोलियां चल रही हैं, एक कश्मीरी मुस्लिम जिसको सुपर हीरो बना दिया, पीठ पे इतना भारी बंदा हाँ, बिठा करके हाँ, भाग रहा है, हाँ। उसकी वीडियो बनाई जा रही है। हाँ। लेकिन एक कैमरा ऐसे नहीं किया गया कि वो आतंकवादियों की बना दे। हाँ। एक वहां पे 2500 अगर कश्मीरी मुस्लिम थे, तो उनमें से 10 ने इतना शोर नहीं मचाया, आर्मी आ गई, सर आइए आइए, ह्यूमर फैला देते। वो 4-5 तो डर के भागते जंगलों की तरह कि शायद 10-20 की जान बच जाती ना। हाँ, हाँ। वो भी दिमाग इनका काम नहीं किया। लेकिन पट्टी बिठा करके भागना इनको याद था। उसके बाद रिटर्न 2 घंटे के अंदर ही पानी ले लो, केला ले लो, जूस ले लो, सारी कुछ मुहिम शुरू हो गई। हाँ। वो कहीं ना कहीं अगर आप इसको देखोगे तो ऐसा लगता है एक स्क्रिप्ट है, एक स्क्रिप्ट है कि इनको पता चला ये हो गया, अब कश्मीर कौन जाएगा, कश्मीर का बहिष्कार शुरू हो जाएगा, कश्मीर को लोग कोसेंगे। हाँ। तो एक उम्मीद जला दी, 26 लोग हिंदू मरे हैं। हाँ, हाँ। एक हमारे नेवी के जवान को छोड़ करके बाकी 25 का मुझे कोई भी नाम बता दे कि 25 का नाम क्या था। बिल्कुल। लेकिन वो एक मुसलमान का भारत नहीं पूरे विश्व में बता दिया कि एक मुसलमान भी मारा उन्होंने। नहीं, वही कहा जा रहा, क्योंकि कहा जा रहा था आतंकवाद का धर्म होता है, इसलिए वो चीज बताई गई कि भाई नहीं, उसमें एक मुस्लिम भी मारा गया है। अखिलेश यादव खुद कहे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। हाँ, लेकिन आतंकवाद धर्म पूछ करके मारता है, कलमा पढ़वा करके मारता है, लेकिन उसका धर्म नहीं होता है। वाह रे मेरे दोहरी मानसिकता के लोगों, यहाँ अगर बोल दे कि दुकान पे नाम अपना लगा लो तो सांप्रदायिकता हो जाती है, और वो कलमा पढ़वा करके धर्म पूछ करके मार रहे हैं तो उसका कोई धर्म नहीं होता। वाह रे वाह रे वाह। वो विकास दुबे मरा तो वो हिंदू था, ब्राह्मण था, और वो आतंकवादी मार के चले गए तो उनका धर्म नहीं होता। वाह रे वाह। यही तो मैं कह रहा हूँ कि देश को पाकिस्तान से खतरा नहीं है। मोदी जी अभी रफेल फेंक दे, अभी अग्नि-1 की मिसाइल भी फेंक देना तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। लेकिन जो हमारे देश के अंदर छाती पीटने वाले हैं, इनको मौका कैसे मिलेगा छाती पीटने का? हाय तौबा करने वाले भी तो चाहिए बॉर्डर के ऊपर। वो भारत के अंदर ही हैं, वो भारत के अंदर ही हैं। आप देखिए, अभी तो सिर्फ पानी रोका, बिल्कुल। पानी पाकिस्तान का रुका, गले भारत के लोगों के सूख गए थे कई नेताओं के। हाँ। आप बताइए, अगर तुम्हें इतना प्रेम है, वो अभी बादशाह के ऊपर FIR हो गई। हाँ, बिल्कुल। बताओ, अपनी महबूबा को पानी भेज रहा है ड्रोन से। हाँ। ये बादशाह यहाँ का खाता है, हाँ। यहाँ पे ही हमारे से लेकर के खा रहा है, हिंदुस्तान में रह रहा है। हाँ। और पानी किसको पिला रहा है वहां पे? तो मैं कह तो रहा हूँ, देश को खतरा बार बार यही बोलता हूँ, बाहर के लोगों से नहीं है। अगर हम ये बोले हमें बांग्लादेश से खतरा है, बांग्लादेश हमारे नाखून बराबर नहीं है। हाँ। पाकिस्तान हमारे नाखून बराबर नहीं है। हाँ। चाइना हमारे सामने इतना टिकता नहीं। अगर आज पूरा हिंदुस्तान उसका बहिष्कार करते तो उसकी आर्थिक स्थिति डूब सकती है। हाँ। लेकिन हमें खतरा है भारत में जो पल रहे सांप हैं उनसे। कहते हैं भारत के अंदर सभी प्रजातियों के सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन डसवा के चेक करता है कोई इंसान, भाई ये जहरीला है या नहीं है।
तो आप कैसे करोगे? आपको सामने दिख रहा है कि एक बंदा आपके मुंह पे आकर के बोलता है मैं पाकिस्तान मुर्दाबाद नहीं बोलूंगा, हाँ, बिल्कुल। आप उसका कुछ नहीं उखाड़ सकते। एक बंदा आपके मुंह पे आकर के बोलता है मैं तो फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलूंगा, झंडा भी लड़ाऊंगा, जो करना है कर लो। हाँ। एक बंदा आपके मुंह पे आकर के बोलता है कि तुम्हारे बाप दादा हमारे को पाकिस्तान नहीं भेज पाए, तुम्हारी क्या औकात है, आप कुछ नहीं उसका उखाड़ सकते। हाँ, हाँ। आप क्या करोगे भारत के अंदर? अगर आप अपने हक की आवाज भी उठाओगे ना, तो आपके लिए तो संविधान है, दूसरों के लिए कोई संविधान नहीं है। वो 500 लोगों का पलायन हो गया ना, वो बेचारे नदी पार कर करके अपने बच्चे उठा उठा कर भाग रहे हैं, कहां है हमारे देश का संविधान? हाँ, हाँ। बताइए ना। और यही 500 लोगों ने अगर उन 20 को मार दिया होता ना जान से, तो अभी संविधान की किताब खुल जाती, अभी धाराएं लग जाती, अभी वो अरेस्ट हो जाते, उनके बच्चे जो है यतीम हो जाते, अनाथ हो जाते। हाँ, हाँ। ये है हमारा देश।